आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर हाउस नेटसोल के बानी सलीम गोरी से। सलीम गोरी साहब, आपका दिन कैसे गुजरता है? मैं दिखाता हूँ आपको। गाड़ी के पैसे थे मेरे पास, एक वक्त था जब आप नाकाम हो तो सर उठा के चले। 30 साल से पहले मैं बिलियनर बन जाऊंगा, नहीं पता। दौलत, इज्जत, शोहरत, आप किसे चूज करेंगे? यू आर वेरी लकी अगर लोग आपको देख के मुस्कुराते हैं, बस ये इज्जत है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर हाउस नेटसोल के बानी सलीम गोरी से। अस्सलाम वालेकुम सर। माशाल्लाह, कैसे हैं? ठीक है सर, मैं ठीक हूँ। आप ये सलीम गोरी साहब, आपका दिन कैसे गुजरता है? मैं दिखाता हूँ आपको, आइए। सर, आप पाकिस्तान के वाहिद सीईओ हैं जो 66 साल की उम्र में 1 मिनट में 100 पुशअप्स लगा रहे हैं। ये कैसे कर लेते हैं? मुझे एक सवाल मैं आपसे करूँ? जी जी। अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा हमें क्या है? हेल्थ। बात खत्म हो। सेहत आपकी जिम्मेदारी है, आपको अल्लाह ने तोहफा दिया है, आपको कल की खबर नहीं है। और कोई गारंटी नहीं कि अगर आप रोज़ एक्सरसाइज करते हैं तो शायद आपको लंबा जिए, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि उम्र अल्लाह ने आपकी लिख दी है। लेकिन इस उम्र में आपने जीना कैसा है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो एक दिन बेहतर गुजरेगा। और मेरा जिम का मकसद सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, ये मेंटल है। जिस दिन सुबह मैं 1 घंटा जिम में आपको रगड़ता हूँ अपने आप को, मेरा स्ट्रेस निकलता है, यानी एडवांस में स्ट्रेस सिखा दिया। स्ट्रेस तो आना है, आप काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, लोग हैं आपके पास, बहुत सी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, स्ट्रेस आएगा। तो अगर आप सुबह ही स्ट्रेस निकाल दें तो दिन आपको बहुत अच्छा गुजरता है। आप हर चैलेंज को आप मुस्कुरा के लेते हैं। तो ये सुबह सवेरे उठना और ताबड़तोड़ वर्जिश करना, ये कब से रूटीन है आपकी? माशाल्लाह 10 साल हो गए। 10 साल हो। और मुझे लेट ख्याल आया, लेट रियलाइजेशन हुई कि सेहत तो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे तो दे दी गई, अब इसको मैंने मेंटेन कैसे करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। और इसका उम्र से ताल्लुक नहीं है। लोग बड़ा वो होते हैं परेशान कि यार ये लोग तुम क्या करते हो, इट डजंट मैटर। आपने अपनी सेहत से अपनी उम्र को अपना लेके चलना, कम करना है। उम्र कम हो जाती है आपकी से वर्जिश से, बढ़ती नहीं है। रंग को लगा हुआ है। जब मैंने पुशअप शुरू की तो मैं 5 पुशअप नहीं कर सकता था, हालांकि मैं 10 साल छोटा था। आज माशाल्लाह मैं 100 भी कर लेता हूँ। उसकी वजह है कि अपनी बॉडी को आपने ट्यून कर लिया, अपने ज़हन को आपने कर लिया। आपने कहा आपने थकना नहीं है, आपके मसल ने कहा यार मैंने करना है, तो यकीन कीजिए वो मान जाता है। एक छोटे से कमरे और 2 मुलाजमीन के साथ काम का आगाज़ किया और फिर इतनी तरक्की की कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर हाउस के मालिक बन गए। ये सब कैसे किया? देखिए, जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपको कोई नहीं पता कि आप कहाँ जाएंगे। सफ़र शुरू करते हैं, सफ़र है। जब शुरू किया तो सिर्फ एक था ख्वाब कि यार ऐसी चीज़ बनाओ जो दुनिया में बेचारी जाए। एक होता है आपका विजन होता है। तो डे 1 से ये था कि जो भी मैं बनाऊंगा, जो भी सॉफ्टवेयर हाउस बनेगा, जो भी कंपनी बनेगी, वो ग्लोबल, क्योंकि मैं बाहर से आया था। तो जब बाहर से मैं आ रहा था तो यही लेके आया था ख्वाब कि यार मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ तो मैं फिर ऐसी चीज़ बनाऊंगा जो वापस आए दुनिया में। नहीं पता था क्या होगा। सो आप बाहर से आते हैं तो उस वक्त आपका एक ये विजन होता है कि आपने इसको बाहर लेके जाना है।
है तो पाकिस्तान में, लेकिन जो भी आप बनाएंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन आप बिल्ड करेंगे वो ग्लोबल हो। तो ये ख्वाब तो था, वो हकीकत में बदलेगा किसको मालूम। वक्त की बात है, मेरा ख्याल है कि शायद वो वक्त सही था जब मैं आया। 2 लोग से शुरू किए, 3 हुए, 4 हुए, और एक कस्टमर मिल गया। जल्दी मिल गया, जल्दी तो खैर नहीं, तो 5-6 महीने लगे, लेकिन जब एक कस्टमर आ गया तो फिर आपने उस पर अपना बिल्ड किया। आज आपकी कंपनी में कितने मुलाजिम हैं? माशाल्लाह 1700 लोग। 1700 लोग। तो जब आप एक अच्छी खासी जॉब थी, बैंक की जॉब, वो छोड़ी, अब बहुत से लोग हैं जो अच्छी खासी जॉब पे होते हैं तो उसे छोड़ते हुए डर लगता है, आपको डर नहीं लगा? देखिए, बेवकूफ़ आदमी नहीं डरता, समझदार आदमी डरता है, एक याद रखिएगा। लेकिन डर के साथ आप जी नहीं सकते। तो आपको पता है कि ये रिस्क है, यू नो कि इट्स अ रिस्क, लेकिन रिस्क आप लेते हैं। वो जो फैसला किया जिसकी आप बात कर रहे हैं, बैंक का जॉब आपने छोड़ा। बैंक का जॉब बड़ा अच्छा होता है, परमानेंट जॉब है, एक लंबा सा चलता है, एक लगा हुआ जॉब है, तनख्वाह आती है आपको, तो आप आराम से। तो आप एकदम छोड़ के कारोबार में आ गए जिसका कोई गारंटी नहीं है, और वही हुआ मेरे साथ। वो कारोबार नहीं चला, खत्म हो गया 2 साल। फिर सोचा कि शायद मैंने गलत फैसला किया था बैंक वाला? यार मुड़ के नहीं देखा आपने, कभी भी ख्याल रखेगा, आप पीछे से सीखते तो मुड़ के देखते नहीं, यू नेवर लुक बैक, आप आगे बढ़ते हैं। वो नहीं चला तो आप उठते हैं, सुबह उठते हैं, कपड़े झाड़ते हैं, गिर गए थे आप उठे, अच्छा जी एक नया दिन है, चलो यार अब एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। वो भी फेल हो गई, सेकंड ट्राई फेल हुई मेरी। तो कामयाबी से पहले कितनी मरतबा नाकामी का मुंह देखना पड़ा? देखिए, मेरे पास तो 3-4 ऐसे वाक़े थे जहाँ मैं आप कह सकते हैं कि मैं अपनी काविश में कामयाब नहीं हुआ। मैं फेल नहीं कहूँगा, कामयाब नहीं हुआ अपनी काविश में। क्या हुआ था? जिस तरह चीज़ें प्लान की वो नहीं हुई, हालात बदल गए और चीज़ें उलट-पुलट हो गई। लोग मेरे साथ थे वो सही नहीं थे, तो सीखा कि अच्छा कैसे लोगों से काम करना। जब भी आप नाकाम होंगे, एक डिग्री लेंगे, इसको मैं डिग्री कहता हूँ। मैं तो PhD कर बैठा हूँ नाकामियों में। तो कामयाबी उसके बाद फिर जब आप ऐसा ऐसा अपनी देखते हैं कि कहाँ आपसे क्या गलती हुई, लोग कैसे थे, किससे मिले, कैसे मिले, आपने क्या किया, तो अगली दफ़ा आप बेहतर कोशिश करते हैं, और कुदरत भी आपके साथ है। तो 2 चीज़ें हैं, एक आपका जो सीखा आपने, एक कुदरत। मैं बहुत बिलीव करता हूँ कुदरत के उसमें हाथ में। मेरा नहीं ख्याल कि मेरा इतना कमाल है या मैं कोई इतना ज़्यादा क्लेवर हूँ या मेरी कोई इतनी वो है। शायद कुदरत में लिखा था कि ये बनना है और 1700 घर चलने हैं, और देखा ना, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, ये मेरा आपका नहीं है। कितने नुकसान देखे? कोई नुकसान ऐसा जिसके ऊपर आपने कहा हो कि यार अब शायद इससे आगे कोई राह है, नज़र आ रही है? ये कंपनी में भी जब हम कंपनी बन गई 2001 में सितंबर 11 के बाद जो हालात हुए दुनिया के और पाकिस्तान के, शायद तक सब खत्म हो जाए। बहुत बड़ा नुकसान था। सडनली सारा कारोबार रुक गया, पाकिस्तान उस लिस्ट में आ गया, आप पाकिस्तान में बैठे हुए और आपका काम सडनली उस वक्त 150-200 लोग थे आपके पास, और आपको लगा जैसे अब कल नहीं है, क्योंकि इसकी तनख्वाह भी देनी है, इनको चीज़ भी करना है, और वो लगा जैसे कल नहीं है। रात को लेटा हूँ सोने के लिए, नींद तो खैर क्या आनी थी, लेकिन जब आंख लगी तो पता नहीं सुबह मैं ऑफिस जाके क्या करूँगा। लेकिन यार आप उठते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, बैठते हैं, और सबको बड़े इंटरेस्टिंग है कि सबको पता है कि हालात ख़राब है, पूरे स्टाफ को, सब परेशान, ऑब्वियसली सब लग रहा है, लेकिन आपने मुस्कुराना है, आपने ऑफिस आना है विद सीधा चौड़ा करके, यू कम अप विद अ बिग चेस्ट। आप आएंगे ऑफिस करते कि जैसे कुछ नहीं हुआ, ताकि आपने दूसरों को वो देना कि यार डोंट वरी, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। और ऐसे ही है, आपने ऐसे ही किया? कैसे किया? जब मैं ऑफिस आता तो मैं सीधा चौड़ा रहता था, घर से निकलता तो झुका होता था, गाड़ी रोकी बाहर तो खड़ा कर चीना से ऑफिस जाता, ताकि लोगों को ना लगे कि कोई परेशानी है। क्योंकि अगर आप परेशान हो गए, इमेजिन कीजिए लोगों को क्या होगा, वो तो बेचारे वेट करें आपका, क्योंकि आपने फैसला किया, वो आपको देखते हैं कि यार SG ने सब करना है, SG ठीक कर लेगा, SG को नहीं पता कैसे ठीक करें, लेकिन आपने अपना शुक्र। सो बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत की, ऑफिस आए और रोज़ आए बैठे, और अल्लाह का शुक्र चीज़ें आनी शुरू हो गई, वापस आई, टाइम लगा, वापस आ गई। आपकी कामयाबी का राज क्या है? क्या इसे जहानत के साथ लिंक किया जाए या किस्मत? देखिए, जहानत मेरा नहीं ख्याल कि कोई कुन ज़ेर होता है, कोई भी नहीं होता कुन से। शायद मैं पढ़ाई में बिल्कुल ज़हीन नहीं था, मैं जब पढ़ता था पढ़ा नहीं जाता था,
पढ़ नहीं सकता था, फोकस नहीं कर सकता था। तो उस समय लगा जैसे मैं बड़ा कम ज़हन हूँ, मुझे नहीं, मुझसे कुछ याद नहीं होता, मैं मेमोराइज नहीं कर सकता। हर लेटर रियलाइज हुआ कि मैं कुछ नहीं था, मेरा फोकस नहीं है, मैं मुझे जो करना है मैं वो करूँगा तो अच्छा करूँगा। तो ये सफ़र, लेकिन मैं लाया गया, मैं खुद ही आया। तो नहीं, जहारत का इतना हाथ नहीं है, मैं बिल्कुल इसमें वो नहीं करता। तो किस्मत का बहुत हाथ है, किस्मत और जिद बहुत जरूरी है। क्या जिद? क्या जिद ये है कि करना है, जिद ये कि आपने दोबारा उठना है, जिद ये है कि यार नहीं, इसे बेहतर करना है। ये जिद बड़ी जरूरी है। इंसान जिसमें जिद नहीं है वो हिम्मत हार जाएगा। आपके कितने बहन भाई हैं और कारोबार में कितने आपके साथ देते हैं आप? माशाल्लाह हम 7 भाई 1 बहन। और ये कारोबार जब शुरू किया मैं, तो मेरे एक बड़े भाई थे, उन्होंने इन्वेस्ट किया मेरे साथ। उसके बाद फिर मेरे 2 भाई और उन्होंने मुझे ज्वाइन किया, एक अमेरिका में थे और एक इंग्लैंड में थे। तो ये जो बिल्ट हुआ कारोबार, ये भाइयों से हुआ, फैमिली से हुआ। फिर उसके बाकी भाई भी आ गए, हर एक अपना हिस्सा देता गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब सारे भाई मेरे साथ हैं डिफरेंट जगहों पे। और ये एक वाहिद कंपनी है पाकिस्तान की जो 2 जगह लिस्ट कर रही है, न्यूयॉर्क पे भी ट्रेड हो रही है और कराची में भी है माशाल्लाह। तो हम सब अपना रोल लेके चल रहे हैं और अपना अपना हिस्सा देते हैं इस कंपनी को आगे बढ़ाने में माशाल्लाह। आपकी कंपनी नटसोल बेसिक जो है, इसकी मारूफ किस हवाले से? हम बहुत एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर हम बनाया है हमने, जो हमारा है। हम लोगों के लिए सर्विस नहीं करते, बड़ा फ़र्क है हमारी कंपनी में। 2 तरह की कंपनीज होती हैं सॉफ्टवेयर की, एक लोगों के लिए सर्विस करती है, उनका काम लिया करके वापस भेज दिया। हमने अपनी प्रोडक्ट खुद बनाई है, ठीक है, जिसको पूरी दुनिया में हमने इंट्रोड्यूस कराया। तो पाकिस्तान का नाम हमारी कंपनी से होता है कि पाकिस्तान में इतना मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में डिज़ाइन और डेवलप हुआ, ये हमारी पहचान है। बड़ा स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर, इसको फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर है ये। और इस वक्त चाइना में हमने मल्टीनेशनल जितनी कंपनी, आई कैन से इजीली कि 90% कंपनीज हमारे सॉफ्टवेयर पे बिजनेस रन कर रही है। ना चाइना की बात कर रहा हूँ, इन चाइना पूरा उनका $1 बिलियन का पोर्टफोलियो है जो हमारे सॉफ्टवेयर पे मैनेज होता है। सारा डिज़ाइन डेवलप इन लाहौर के लोग हैं, बच्चे हैं जो लाहौर के स्कूलों से हैं, यहाँ डिज़ाइन किया, यहाँ डेवलप किया, हमने खुद उसको बनाया, हमने आगे उसको बेचा। तो ये हमारी पहचान है। कभी ऐसा भी हुआ कि दुनिया के किसी कोने में उन्होंने कहा हो कि हमें तो यकीन ही नहीं था कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी अच्छी कंपनी हो सकती है, ये पाकिस्तान वाले इतना अच्छा काम कर सकते हैं? बहुत दफ़ा सुना मैंने ये। चाइना में जब मैं काम कर रहा था तो उन्हें यकीन नहीं आता चाइनीज़ को, कि जब मेरे साथ बैठते थे, बैंक का चेयरमैन है या CEO है उनका या प्रेसिडेंट है या मल्टीनेशनल के जर्मन हैं दूसरे, वो बैठते थे, तो उन्हें यकीन नहीं आता था कि ये सब पाकिस्तान में डिज़ाइन होता है, ये सब वहाँ से बन के आता है। और वो माशाल्लाह इट्स अमेजिंग। तो ये बहुत दफ़ा सुना मैंने, लेकिन फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। शुरू में वो मानते नहीं थे, वो कहते कि और से बुला के पाकिस्तान से लेके आ जाता है ये। अब वो कहते हैं हाँ, ये पाकिस्तान से बन के आता है और यहाँ से इसकी सर्विस होती है और ये पाकिस्तानियों ने बनाया है। तो इसका आई बिलीव इसका अपना मज़ा है। कोई ऐसा दिन आपकी ज़िंदगी में आया हो कि जब आपने कहा हो कि यार ये कुदरत ने तो बिल्कुल पासे पलट दिया, आपकी ज़िंदगी का कोई टर्निंग पॉइंट? अच्छा या बुरा? अच्छा बहुत से वाक़यात हैं, मैं बताऊं आपको। देखिए, 2 लोगों की कंपनी इतनी बड़ी हो नहीं सकती थी। और एक मुझे शख्स मिल गया, जर्मन था, उसकी भी डेथ हुई है कुछ 3 महीने पहले। मेरी शायद बड़ा दुख हुआ मुझे। वो मेरे कस्टमर का CIO था मेरी कंपनी, जिसका मेरी कस्टमर थी। जैसे कोई फरिश्ता नहीं होता, कोई अनदाता आ जाता है में, समहाउ उसने मुझे एडॉप्ट इन अ सेंस कर दिया कि मुझसे, यानी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है गाड़ियों की, लग्जरी कंपनी गाड़ियों की, लग्जरी कार बनाती है, उन्होंने मुझसे काम कराना शुरू कर दिया, जिसके बाद 3 लोग थे। कैसे हो सकता? मैंने भी पूछा, अच्छा यार ये बताओ तुम, ये दोस्तियों के बाद में गोवा गुजर गए, मैं कहा यार ये बताओ, ये तुम जब मैं तुम्हारे पास आया था तुम्हें पता था कि मेरी कंपनी में 3 लोग हैं, तुमने मुझे काम दे दिया, क्यों? मेरी कंपनी को काम दिया? कहता ना रॉन्ग, तुम्हारी कंपनी को काम नहीं दिया। क्या मतलब? तुम्हें काम दिया? मैं बात समझ नहीं। कहता जिस वक्त तुम मेरे पास आए थे, जो एनर्जी तुमने शो की, जो हंगर तुम्हारे में थी ना, भूख, मैंने कहा था ये बंदा फेल नहीं होगा, ये मेरा काम कर देगा। तो मैं कहा अगर मैं फेल हो जाता तो क्या था, कोई बात नहीं, मैं ऑफिस को ले जाता, मुझे मेरी बहुत बड़ी कंपनी, मुझे कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन तुमने फेल नहीं हो रहा था और तुमने प्रूफ कर दिया मुझे। आप कामयाब भी हैं और अमीर भी हैं, क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई डर है? नहीं, देखिए
मैंने आपको पहले बताया था, डर से आप जी नहीं सकते। डर ये कि मैं एक अच्छा इंसान रहूं, मैं खुदा ना खास्ता कभी बदल ना जाऊं, ये चीज़ मेरे सर पे ना आ जाए, ये बहुत बड़ा डर है। बिलीव है मेरा कि जब आप नाकाम हो तो सर उठा के चले, ताकि किसी को पता ना चले आप नाकाम, और जब कामयाब हो सर झुका लीजिए कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा देखता है कि आप अपना सर कहाँ है, आपका ऊपर है या नीचे है। डर इस बात का सिर्फ, और बाकी देखिए जो चीज़ मैं देखा हूँ उसके बाद कोई डर नहीं है। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? और कुछ किया जाए, यानी हम इस सोसाइटी में और कितनी चेंज ला सकते हैं, किस तरह चेंज लाए, ये बहुत बड़ा एक वो है। इस मुल्क को हमारी ज़रूरत है। अब मैं चाहूँ तो रिटायर होकर जाके वापस चला जाऊँ ऑस्ट्रेलिया, लेकिन दैट बी रॉन्ग, गलत होगा। अब ख्वाहिश है कि अब जब अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया, इसका कंपनी को इतना बड़ा बना दिया, तो क्या इससे हम आगे सोसाइटी में बेहतरी ला सकते हैं। इसलिए एजुकेशन के चक्कर जो आप देखते हैं हमने शुरू किया, स्कूलों को हम देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इशू है कि सोसाइटी में और चेंज मैं कैसे लाऊं। डजंट मैटर मैं एक ज़िंदगी बदल दूं तो आई एम हैप्पी, तो क्या एक ज़िंदगी और बदल सकता हूं मैं आज और कल, ये ख्वाहिश है मेरी अब आगे चल के। कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, क्या आपकी कामयाबी के पीछे भी किसी औरत का हाथ है? बहुत ज़्यादा। देखिए, अगर आपके घर में सुकून नहीं है, अगर आपके घर वाले आपका साथ नहीं दे रहे और आपको यानी एक्सेप्ट नहीं करे, जब मुश्किल, देखें जब हालात ठीक है तो कोई मसला ही नहीं है, घर वाले खुश हैं। सवाल आता है जब आपके हालात ख़राब होते तो फिर घर वाले कैसे आपका साथ दे रहे हैं। मैं बहुत लकी रहा, मेरे घर वाले हमेशा मेरा साथ दिया, जब बुरा आता है तो ज़्यादा साथ दिया, कभी मुझसे डिमांड नहीं की, जो था उसमें हमने गुजारा किया। बसों में सफ़र किया हमने, गाड़ी के पैसे थे मेरे पास, एक वक्त था, बसों पे गया, साथ दिया, रिक्शों पे बैठे साथ दिया, कभी शिकायत नहीं सुनी मैंने कि यार ये तुमने क्या फैसला किया, जॉब छोड़ दी, सिर्फ बैंक की छोड़ दी, तुमने कारोबार कर लिया, तबाह कर दिया। मैंने आज तक की लफ्ज़ सुना, बहुत हाथ है। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम क्या है आपके लिए? एक अच्छा बाप बन जाऊंगा और मेरे बच्चे ऐसे इंसान हो कि जब लोग उनसे मिलें तो खुश हों, और जब वो जाएं तो लोग उनके बारे में अच्छी बात करें। आपके कितने बच्चे हैं और क्या आपके बच्चे भी आपका बिजनेस ही संभालेंगे? मेरे माशाल्लाह 3 बेटियां, 1 बेटा है। बेटा मेरा बहुत छोटा है अभी, नहीं ज़रूरी नहीं है, ये पब्लिक कंपनी है और डिपेंड करता है वो क्या करेगा। मेरी दो बेटियां बड़ी हैं माशाल्लाह, मेरे बच्चे छोटे, ग्रैंड चिल्ड्रन है मेरे, दोनों नवाज बच्ची अपना अपना चीज़ें करती हैं, और मेरी छोटी बेटी अभी पढ़ रही है। मेरे नहीं ख्याल के वो कारोबार में आएंगे। फैमिली के बच्चे ने हमें ज्वाइन किया, लेकिन हर बच्चे को हमने उसके मेरिट पे रखा है। वो पढ़ के आए हैं और उन्हें बॉटम से हमने शुरू कराया ताकि वो खुद लोगों के साथ ऊपर आए। आगे भी ऐसे होगा, क्योंकि ये कंपनी अब सलीम गौरी की नहीं है, ये सबकी कंपनी है और इसमें सबका राइट है, चाहे वो एक गार्ड का बच्चा हो या एक किसी ड्राइवर का बच्चा हो या सलीम गौरी का बच्चा हो, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। कुछ नहीं से सब कुछ हासिल किया, जो नए लोग देख रहे हैं आपको, नौजवान, उनको क्या कहेंगे, किस तरह से कामयाबी मिलती है? देखिए, कामयाबी मिलती है आपकी अपनी काबिश से और आपकी अपनी ख्वाहिश आपकी है। 2 तरीके हैं मैं बता दूँ कामयाबी के, बल्कि पैसा कमाने के 2 तरीके। एक तो है कि आप शॉर्टकट्स मार लीजिए, बहुत आसान है पैसा कमाना, दूसरों का पैसा अपना पैसा बना लीजिए, पैसा ही पैसा, और वो आसान है, बहुत आसान तरीका है। एक है कि आप कुछ बनाएं जो आपके बाद भी लोगों को नजर आए। फर्क है, पैसा जो कमाया वो तो आपके साथ रुल गया, वो बच्चे ने उड़ा देना। एक बात मैं बच्चों से कहता था, कैसे शुरू में जब कारोबार करता था तो मेरा ख्वाहिश थी पैसे कमाऊं, तो सारे कारोबार बेच होते थे कि इसमें प्रॉफिट कितना है। यंग था, 1 फेल 2 फेल, तो जब भी मैंने प्लान किया टू मेक लॉट ऑफ मनी, वो कारोबार नहीं चला। एक तो है कि मैंने भूल गया पैसे को, काम चलता ही नहीं था और मैं अपने काम में लग गया, यानी पैसे को छोड़ के मैं काम में लग गया। तो एक पैसा उससे पहले आता नहीं था, फिर एक दिन मैं मुड़ के देखा तो पैसा मेरे पीछे पीछे आ रहा था।
जब आप पैसे को छोड़ेंगे ना तो पैसा आपको पकड़ लेगा, पीछे आएगा। नेटसोल पहली कंपनी थी जो पाकिस्तान में क्वालिटी स्टैंडर्ड लेके आई। हमने उससे पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन हमने CMM लेवल 5 किया, वाहिद कंपनी पाकिस्तान की। 8 साल लगाए, जो ऑडिटर आता था उसके पैसे देने को नहीं होते थे, लेकिन किया क्योंकि बेस बनाना था। बेस्ट आपने अपने HR के प्रोसेस बनाए कि लोग सही हायर करने थे। आज जो कामयाबी आती है वो उन बेसिस पे है, उस चीज़ों पे है कि जो भी हम हायर करते हैं वो एक प्रोसेस वो बन गया, क्वालिटी स्टैंडर्ड बना दिया। ये एकदम सो बेसिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छी चीज़ के लिए टाइम दें, टाइम लगेगा। जल्दी चाहिए तो और बड़े तरीके। आज का नौजवान तो रातों रात अमीर बनना चाहता है, उनके लिए क्या कहेंगे? एक बच्चे से मैं बेटा इस तरह बात कर रहा था, तो वो सवाल कर रहे थे बच्चे कि सर मेरी माँ मुझे कह रही तुम शादी कर लो। मैं कर लो, नहीं पहले मैंने मिलीनियर बनना है। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा तुम्हारी माँ के कितने बच्चे हैं? कहता मैं इकलौता बेटा हूँ। मैंने कहा यार शेर हो जी, माँ की बात सुने, शादी कर ले, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। कुछ लिसन टू योर मदर, गेट मैरिड, योर लाइफ विल चेंज। ये मिलियन कोई चीज़ नहीं होती। मिलियन बनेगा फिर मिलियन बनना है, फिर ट्रिलियन बनना है। मैं इसका एंड कोई नहीं है, देयर इज नो एंड टू इट। बट चेंज योर लाइफ, गेट मैरिड, लिसन टू योर मदर। मुझे नहीं पता आपसे क्या किया, शादी की कि नहीं की, मुझे नहीं पता मिलियन बना कि नहीं बना, लेकिन ये जो है ना, मैं भी ऐसे ही था। मैंने आपको बताया मुझे भी मिलियन बनना था। 25 साल में मुझे मिलियन बनना था, और 30 साल से पहले मैं मिलियन बन जाऊंगा, नहीं बना। नहीं, यही चीज है जो आपको दूर करती है अपने विषय से। मिलियन को छोड़ दीजिए, फोकस कीजिए अपनी स्किल पे, अपने प्रोफेशन पे। दौलत, इज्जत, शोहरत, आप किसे चूज करेंगे? देखिए, इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जिस इंसान ने दौलत कमा ली लेकिन इज्जत नहीं कमाई, तो दौलत तो आनी जानी है, चली जाएगी आपके हाथ से। या उस दौलत को लेकर आप कहाँ निकलेंगे? सड़क पे लोग आपको देख के ना थू थू करेंगे, तो क्या फायदा है दौलत का? अगर आपको लोगों ने देख के स्माइल दे दी तो आपसे बड़ा लकी कोई नहीं। यू आर वेरी लकी अगर लोग आपको देख के मुस्कुराते हैं, बस ये इज्जत है। जिसने ये कर लिया वो सुखी और कामयाब हो गया। आप नेचर से बहुत मुतासिर लगते हैं हमेशा। कभी आप बाहर नज़र आ रहे होते हैं, कभी दरख्तों के दरमियान, कभी हवा से लुत्फानंदोज होते हुए। आई थिंक कुदरत ने खैर मैं बताऊँ आपको कि पहले बहुत काम करता रहा। शुरू के साल मेरे गुजर गए जद्दोजहद में और मिलियनर बनने के चक्कर में। तो जब ख्याल आया कि जीना भी है, क्योंकि उससे इंसान जीता नहीं है, उससे इंसान मतलब भाग रहा होता है। तो फिर रहा कि दुनिया तो बड़ी खूबसूरत है। तो अब मैं पहाड़ों पे चला जाता हूँ, मैं नहर पे चला जाता हूँ, और सुकून मुझे वहाँ जाके मिलता है। नहर पे मैंने एक मंजी समझते क्या होती है? मैंने मंजी रखी है। जो सुकून उस मंजी में मुझे आता है, यहाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका, आप आए।